दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो जैसा आपको पता है कि अब आज हम आपके लिए लाए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है मैथमेटिक्स की, वीडियो नंबर 2 फॉर ASO LT लेक्चरर BSc MSc मैथमेटिक्स फॉर उत्तराखंड एंड ऑल अदर स्टेट ऑल्सो। और जिनको ASO का रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी LT की प्लेलिस्ट, लेक्चरर की प्लेलिस्ट, सब प्लेलिस्ट हैं, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज सारा कंटेंट आपको अवेलेबल है। तो आप चैनल पे जाइए, आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं। तो मैं आपके लिए कहा मैंने कि MCQ लेके आऊँगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कई बच्चों की क्वायरी थी कि सर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ASO में। तो वैसे जुलाई में नोटिफिकेशन आना था, कई बच्चे पूछ रहे हैं चैनल पे कि कब आएगा नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन वैसे तो जुलाई में आना था बट अभी तक आया नहीं। तो अगस्त में लास्ट तक मे भी आ जाए, पर कभी भी आएगा तो आप लोग तैयारी करते रहें। पोस्ट बढ़ के आ रही है तो आप लोगों के लिए फ़ायदा ही है कि पोस्ट भी इंक्रीज़ होके आ रही है उसमें। तो ऐसा कुछ है नहीं कि प्रॉब्लम आपको नंबर ऑफ़ पोस्ट इंक्रीज़ होके। कुछ लोगों का ये भी डाउट्स था कि सर उसमें O लेवल मांग रहे हैं, CCC मांग रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो O लेवल और CCC है, तो अगर आपने CCC कर रखा है तो ये तो हर 6 महीने में इसकी परीक्षा होती है CCC की। और O लेवल भी जो कोर्स है, तो अगर आपने ये नहीं कर रखा है तो CCC तो लगभग उत्तराखंड में पहले से चला आ रहा था कि ग्रुप C के सभी पोस्टों में CCC कंपलसरी होगा। तो अधिकतर बच्चों ने कर रखा है, पर नहीं कर रखा है तो आप लोग कर लीजिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी पोस्ट ऐसे हैं, कुछ पोस्टें ऐसी भी आएंगी जिनमें मेरे ख्याल से 40-50 पोस्टें ऐसी भी होंगी जिनमें CCC और O लेवल भी ज़रूरी नहीं होगा। तो कोई कह रहा है कि अभी सिलेबस रिवाइज हो रहा है, पर जो भी होगा रिवाइज होगा। 70 नंबर का मैथ्स का तो अपना जगह फ़िक्स है, तो उसी पर मैं ये आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे तो आप तैयारी करिए। और जो कर रहे हैं, जिन्होंने UKSSC का फॉर्म भरा था और कई बच्चे लगातार टच में, तो आपको डिमोरलाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी करिए और जब भी आएगा, जैसा भी आएगा, देख लेंगे उस समय। लेकिन ये है कि मैथ्स तो आना ही आना है। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहें। तो उसी लिए मैं उससे रिलेटेड, और अभी फ्यूचर में LT की भी आ सकती है और लेक्चरर की तो आई थिंक जल्दी आएगी पोस्ट, और LT की भी आ सकती हैं। तो उनके लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BSc MSc के जो स्टूडेंट हैं, जो MCQ क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम बात करेंगे। पहला है कि जैसे ये क्वेश्चन है, विच वन आर नॉट ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ ग्रुपॉइड किसे कहते हैं। तो ग्रुपॉइड आपको पता है कि ग्रुपॉइड किसे कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, मान लीजिए आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया और ये बाइनरी ऑपरेशन इसके साथ प्लस का ले लिया। सो अ नॉन एम्प्टी सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन, एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ओवर इट। इसके ऊपर एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन भी होते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये होता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। ये कॉम्बिनेशन, आपका जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ओके, नाउ अब ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर जो है, उस स्ट्रक्चर को हम ग्रुपॉइड कहेंगे। ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? ग्रुपॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुपॉइड कहते हैं। ग्रुपॉइड कहते हैं। तो कब कहते हैं इसको ग्रुपॉइड? अगर ये क्लोज हो, क्लोज, या आपने सुना होगा क्लोजर प्रॉपर्टी जो है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और AOB भी नेचुरल नंबर हो, यानी कोई नंबर A जो है आपका नेचुरल नंबर है और B भी आपका नेचुरल नंबर है, और ऑपरेशन के बाद जो एलिमेंट आपको मिल रहा है वो भी क्या है? नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल आपने लिया 1 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर और 1 ऑपरेशन 2, यानी मान लीजिए प्लस का ऑपरेशन है, तो 1 + 2 3 आया, तो 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। तो ये कह सकते हो आप कि ये जो ऑपरेशन O है ये क्लोज्ड है।
क्योंकि ये क्लोज एग्जाम को क्या कर रहा है, आपका वेरीफाई कर रहा है। यानी अगर आपके ऐसा कहें कि A बिलोंग्स टू G और B बिलोंग्स टू G, और अगर A O B भी किसको बिलोंग कर जाए, G के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ A कॉमा B बिलोंग्स टू G, तो इस O को हम क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज। तो वही पूछ रहा है कि अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोज है तो वो फिर ग्रुपॉइड होता है। वो क्या होता है, ग्रुपॉइड होता है। अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोज्ड है तो ग्रुपॉइड होता है। तो ग्रुपॉइड है तो अगर आप देखेंगे n प्लस ये सेट ऑफ इंटीजर विद एडिशन, ये नेचुरल नंबर है, सेट नेचुरल नंबर का है, ऑपरेशन है एडिशन का। फिर तीसरा आपके पास है सेट ऑफ रेशनल नंबर है, और ऑपरेशन जो है आपके पास वो है प्लस का। और चौथा जो है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का। तो ये जो है आपका, ये ग्रुपॉइड नहीं होगा। ये क्वेश्चन है विच वन आर नॉट ग्रुपॉइड, जो ग्रुपॉइड नहीं है वो बताना है। तो ये तीनों तो ग्रुपॉइड है। नेचुरल नंबर जो है, क्योंकि अगर आप कोई दो नेचुरल नंबर जोड़ते हो तो आपको जो रिज़ल्ट है वो नेचुरल नंबर ही मिलता है। अगर आप दो इंटीजर ऐड करते हो तो आपको जो नया मिलेगा वो भी इंटीजर मिलेगा। दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी रेशनल मिलेगा। तो तीनों क्लोजर एग्जाम को वेरीफाई कर रहे हैं, बट ये नहीं कर रहा। क्यों? एग्जाम्पल देखेंगे आप। मान लीजिए आपने कहा लो साहब 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर आप देखें 1 माइनस 2 अगर आप करते हैं तो -1 विच डज़ नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कहाँ नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है? -1 जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। तो अब आप कह सकते हो कि ये क्लोजर एग्जाम को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर है एन विद ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। तो यानी ये वाला एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मैंने कहा ना, ऑपरेशन जो है सेट क्या है, यहाँ सेट है नेचुरल नंबर का और ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का। तो ये जो है क्लोजर एग्जाम को सेटिस्फाइड नहीं करता। तो इसलिए जो ये है हमारा, ये ग्रुपॉइड नहीं होगा, और बाकी ये तीनों ग्रुपॉइड हैं। क्लियर हो गया? फिर दूसरा आते हैं हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है विच एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज़ अ सेमी ग्रुप। अब वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसा है जो सेमी ग्रुप है। कौन सा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, सेमी ग्रुप है। तो अब आप देखेंगे सेमी ग्रुप किसे कहते हैं, पहले ये बता देता हूँ मैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपके पास है x और कोई बाइनरी ऑपरेशन है आपके पास स्टार। तो अगर ये क्या करता है, G1 मतलब क्लोज्ड है, G1 मतलब क्लोज्ड है। क्लोज्ड है, क्लोज आपको बताया मैंने कि A, B बिलोंग्स टू x। तो अगर A, O, B भी बिलोंग क्या करते हैं x को, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ A, B बिलोंग्स टू x, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्लोज। और अगर ये G2 एक और प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दे साथ में, एसोसिएटिव, एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लीजिए आपके 3 एलिमेंट ले लिया आपने, A, B, C बिलोंग्स टू x ले लिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल। इसी के लिए, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए हम ले लें तो A, O, B, O, C इज इक्वल टू A, O, B, O, C फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ A, B, C बिलोंग्स टू x। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपके क्लोज भी हो और एसोसिएटिव भी हो तो आप कह सकते हो कि ये आपका क्या है, सेमी ग्रुप है। ये आपका क्या है, सेमी ग्रुप है। मतलब क्लोज भी होना चाहिए और एसोसिएटिव भी होना चाहिए। तो आपका जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये सेमी ग्रुप हो जाएगा। तो विच एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ सेमी ग्रुप था। अगर आप देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑपरेशन क्या है, एडिशन का है। तो मैंने कहा, अभी बताया था मैंने आपको कि सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर होता है वो क्लोज तो होता ही है, क्योंकि अगर आप दो नेचुरल नंबर लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो जो रिज़ल्ट मिलेगा आपको वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अगर आप दो नेचुरल नंबर लेते हैं और व्हेन वी आर एडिंग देम, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो अगेन द रिज़ल्ट वी हैव अगेन इज़ अ नेचुरल नंबर। ओके, द नेक्स्ट वी हैव एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव भी होता ही है। जैसे मान लो आपने ले लिया 1, 2, 3, मान लिया 3 एलिमेंट ले लिया आपने, ले लिए n के। तो अगर आप लगाएं, देखिए 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इज इक्वल टू होना चाहिए 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। तो अगर आप देखें 1
और एडिशन का ऑपरेशन है आपके पास n प्लस, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ऑपरेशन 3, तो 1 ऑपरेशन 5 कितना हो जाएगा 6, और 3 ऑपरेशन 3 कितना हो जाएगा 6। तो वैसे भी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो मैंने कहा क्लोज भी होना चाहिए, एसोसिएटिव भी अगर है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपके पास तो वो सेमी ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेमी। तो नेचुरल नंबर का सेट ऑफ इंटीजर जो होते हैं, कोई 2 इंटीजर आप लेते हैं, जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपको इंटीजर मिलेगा। एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करते ही करते हैं। नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ, नेचुरल नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन के साथ, 2 नेचुरल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको नेचुरल नंबर मिलेगा, राइट। देन अगर आप नेचुरल नंबर पर जो एसोसिएटिव लॉ है वो होल्ड होता है, तो इसका मतलब ये तीनों सही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑल अबव जो है इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। देन थर्ड भी है, मैंने इसलिए आपको सीरियल से क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला ग्रुपोइड का, दूसरा सेमी ग्रुप का, तीसरा मोनोइड का। तो नीचे मैंने इसकी थ्योरी भी दे रखी है आपको सबकी, ग्रुपोइड किसे कहते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, सेमी ग्रुप किसे कहते हैं, मोनोइड किसे कहते हैं, फिर ग्रुप किसे कहते हैं, फिर एबिलियन ग्रुप किसे कहते हैं। सो आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विच वन इज़ नॉट मोनोइड? ओके, सो क्वेश्चन वी हैव, ये जो आपके पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड हैं A B C D, 4 एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं। एक है सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद एडिशन, सेट ऑफ रेशनल नंबर विद एडिशन, देन सेट ऑफ रियल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन एंड सेट ऑफ रियल नंबर विद एडिशंस। ओके, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज़ नॉट मोनोइड। आप में से इसमें से कौन सा मोनोइड नहीं है। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि मोनोइड कहते किसे हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि मान लीजिए आपके पास GO कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, तो मैंने कहा G1 यानी क्लोज्ड, ठीक है ना। क्लोज का मतलब अभी बताया था मैंने, A, B, A अगर आपके पास AOB बिलोंग्स टू G फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ A, B बिलोंग्स टू G, तो ये क्लोज हो गया। देन सेकंड वी हैव एसोसिएटिव, सेकंड वी हैव एसोसिएटिव, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव क्या है? AOB और OC इज इक्वल टू AOBOC फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ A, B, C बिलोंग्स टू G, तो ये भी चेक हो गया। तीसरा क्या है? अगर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में आपको क्या मिल जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल जाता है, तो तब आप कह सकते हो, मैंने कहा G1 है तो ग्रुपोइड है, G1 G2 है तो सेमी ग्रुप है, G1 G2 है तो सेमी ग्रुप है, और अगर G1 G2 G3 है तो तब आपका क्या बन जाता है साहब? आपका बन जाता है मोनोइड। आपका क्या बन जाएगा? मोनोइड बन जाएगा, राइट। तो मोनोइड के लिए क्या होना चाहिए? क्लोज भी होना चाहिए, एसोसिएटिव भी होना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो? आपका एग्जिस्ट करे। अब आप कहेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? सो आइडेंटिटी एलिमेंट उसी तरीके है जैसे दर्पण में आप अपने आप को देखते हैं ना, शीशे में अगर अपने आप को देखते हैं, तो अगर आप यहाँ हैं तो दर्पण आप ही को दिखाएगा ना यहाँ, तो बस वही है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जैसे AOE इज इक्वल टू AEOA फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ, ये जो A है ये किसका एलिमेंट होना चाहिए? G का एलिमेंट होना चाहिए, और दिस A इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ G। तो क्या हो जाएगा इसमें? ये ध्यान रखना है कि ये जो E होता है इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट हम कहते हैं। किसको? दिस E इज़ नॉन एज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? आपको पता है, 0 कैसी आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, और 1 भी हैव अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 भी हैव अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है बेसिकली। तो ये कह रहा है कि अगर क्लोज, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, ये 3 प्रॉपर्टियां वेरीफाई हो जाती है, तो उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आप क्या कह सकते हो? दैट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज नोन एज द मोनोइड। सो नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई। अब इनमें से हम कौन कौन देखते हैं कि
कौन कौन ऐसे हैं जो इन तीनों प्रॉपर्टी को, तो देखो सेट ऑफ नेचुरल, आंसर ये है हमारा वैसे ना, क्योंकि मैंने रेड पेन से पहले ही कर रखा है। तो अगर अभी मैंने बताया आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद एडिशन क्लोज होता है, अभी 2 बार आ चुका है ऊपर। फिर एसोसिएटिव भी होता है, वेरीफाई हो गया। आइडेंटिटी, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो सेट ऑफ विच वन इज़ नॉट मोनाइड, ये है हमारा क्वेश्चन ना, विच वन इज़ नॉट मोनाइड, तो ये है आंसर। तो देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज होता है, एसोसिएटिव होता है प्लस ऑपरेशन के साथ, बट इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता आइडेंटिटी एलिमेंट? क्योंकि आप वी नो दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ओके। एंड दिस ऑपरेशन इज ऑफ एडिशन, और इन केस ऑफ एडिशन द आइडेंटिटी एलिमेंट वी हैव अ 0, तो 0 तो यहाँ है ही नहीं, 0 नहीं है नेचुरल नंबर में, 0 कहाँ होता है, नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1। सो इसका मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सेट के अंदर, सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं कर रहा है, ये सिर्फ G1 और G2 को वेरीफाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये सेमी ग्रुप तो है, ग्रुपोइड तो है, लेकिन ये मोनोइड नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर तो यही है कि हमने यही बताना था विच वन इज़ नॉट मोनोइड, तो ये जो है हमारा मोनोइड नहीं है। ओके फ्रेंड, दिस वन इज़ नॉट मोनोइड। अगर आपको कोई डाउट होता है, थोड़ा फास्ट चल रहा है, कई चीज़ें हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं बना सकते क्योंकि बच्चे बोर भी होते हैं देखने में, तो कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे सीधा मोबाइल पर कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ोन कर देना, आप लोग मैसेज से बेटर है, आप सीधा कॉल कर दीजिए करें और मैं आपको बता दूंगा आंसर। VQ+ ये सेट ऑफ रेशनल नंबर है, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर देखा होगा आपने, क्लोज भी है, एसोसिएटिव भी है, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। किसमें? क्योंकि 0 क्या है, रेशनल नंबर है, 0/1, P/Q की फॉर्म, वेयर P and Q आर इंटीजर, तो 0 क्या है, दैट इज़ द रेशनल नंबर। फिर सेम कंडीशन है रियल नंबर विद मल्टीप्लिकेशंस, तो क्या है, वेरीफाई करता है, क्लोजर एसोसिएटिव को भी वेरीफाई करता है, और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी कितनी है, 1, तो 1 होता है रियल नंबर में। ओके, दिस R+ यानी सेट ऑफ रियल नंबर विद एडिशन, तो क्लोज है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी के लिए 0 चाहिए, तो 0 इज़ अ रियल नंबर, यू नो दैट, एवरीवन नो दैट 0 इज़ अ रियल नंबर। सो ये तीनों तो मोनोइड हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट दिस वन इज़ नॉट मोनोइड। तो हमने यही पूछा था कि कौन मोनोइड नहीं है, तो हमारा आंसर ये। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो मैंने डिटेल में नीचे अगर आप देखेंगे तो ये थ्योरी दे रखी है मैंने, सारी थ्योरी, आप इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, आप अपने वो बना सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं बढ़िया से। पर यह है कि वो मैं समझा रहा हूँ, बाकी एक थ्योरी के लिए आपको मैंने प्रोवाइड करवा रखा है, क्वेश्चंस में करवा देता हूँ सारे के सारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अ सेमी ग्रुप इज़ मोनोइड। अब कह रहा है कि सेमी ग्रुप जो है आपके पास, उसको मोनोइड कब कहेंगे? तो अभी मैंने बताया आपको, G1 क्लोज होता है, G2 एसोसिएटिव होता है, क्लोज ये एसोसिएटिव है, देन G3 जो है आपका आइडेंटिटी होता है। तो अगर आइडेंटिटी इंक्लूड हो जाती है इसमें, किसमें, ये G1 G2 के साथ क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है। G1 G2 के, ये G1 अकेला ग्रुपोइड, G1 G2 क्या है, सेमी ग्रुप है, इसमें अगर आइडेंटिटी ऐड हो जाए तो क्या बन जाता है, मोनोइड बन जाता है। क्या बन जाता है, अगर ये तीनों हो जाएं तो हमारा क्या बन जाता है, दैट इज़ मोनोइड। ओके गाइस, मोनोइड बन जाता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या सेमी ग्रुप इज़ मोनोइड, कह रहा है सेमी ग्रुप जो है मोनोइड कब बनेगा, तो जब G हैज़ अ आइडेंटिटी एलिमेंट, जब G के पास क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। सो करेक्ट आंसर इज़ दिस, व्हेन G हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आपको डाउट रहता है, कोई परेशानी है किसी टाइप की, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9897544379। मैं चाहूँगा आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक बने रहें वीडियो में, और लाइक भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। LT लेक्चरर सारे जो उत्तराखंड के मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट है, फ्रॉम प्राइमरी टू मैं कह रहा हूँ MSc तक, इवन इफ़ यू वांट टू हेल्प इन PhD और एनी अदर थिंग, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर भी है,
और आपको काफ़ी मटेरियल है मेरे चैनल पे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत है उसमें, काफ़ी वीडियो हैं, आप देखें उनको, सब चीज़ें हैं उसमें, मतलब ये चीज़ें मैंने डिटेल में भी वहाँ डिस्कस करके। विच वन इज़ अ ट्रिबल ग्रुप, तो आपको मैं बता दूँ ट्रिबल ग्रुप कहते किसे हैं। तो ऐसा ग्रुप जिसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ट्रिबल ग्रुप कहते हैं। यानी ऐसा ग्रुप के लिए तो अभी बताया मैंने कि 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन सी? G1 क्लोज होना चाहिए, फिर G2 जो है आपके पास क्या होना चाहिए, G2 एसोसिएटिव होना चाहिए, फिर G3 जो है आपका आइडेंटिटी होना चाहिए, और G4 जो है आपका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, इन्वर्स भी आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर क्लोज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, 3 तो मैं बता चुका हूँ। इन्वर्स भी मैं बता देता हूँ आपको। इन्वर्स के लिए क्या करना पड़ता है, इन्वर्स के लिए अगर AOB इज इक्वल टू E आ जाए, या BOA इज इक्वल टू E आ जाए, E माने आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब 2 एलिमेंट आपके पास हों और उनको ऑपरेट करने पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जैसे A B का इन्वर्स हो गया और B A का इन्वर्स हो गया, B A का इन्वर्स A B का इन्वर्स। बट शर्त है कि दोनों को ऑपरेट करने पे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए उस ग्रुप का। जैसे मैंने आपको बताया आपको कि जैसे सेट ऑफ नेचुरली नंबर अगर हम लें, नेचुरल नंबर विद प्लस ऑपरेशन लें, तो मैंने कहा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। तो भाई अगर मान ले 2 है, तो 2 ऑपरेशन प्लस का है तो -2, तो तब आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। या -2 और +2 तो क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि 2 से कट जाएगा। तो यानी 2 का इन्वर्स कौन है, -2 है, और -2 का इन्वर्स कौन है, 2 है। यानी एडिटिव इन्वर्स 2 का क्या है, -2 है, और -2 का क्या है, 2 है। सो यानी वही चीज़ है कि AOB इज इक्वल टू E, मतलब AOB, ये A हो गया, ये O फॉर ऑपरेशन हो गया, ये B फॉर सेकेंड एलिमेंट, और आपको क्या मिलना चाहिए, E मिलना चाहिए। या यू कैन से दैट दिस इज B ऑपरेशन और एडिशन का BOA, क्या मिल जाए आपको, E मिल जाए। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, दिस -2 इज इनवर्स ऑफ 2, ये जो -2 है ये 2 का क्या है, इन्वर्स है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए तब ग्रुप बनता है। ये चारों प्रॉपर्टीज़ से क्या बनता है, कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जब इन 4 प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करता है तो ग्रुप बनता है, राइट। तो यही पूछा है विच वन इज़ अ ट्रिबल ग्रुप। तो ट्रिबल ग्रुप तो एक अलग ही डेफिनेशन है कि द ग्रुप विच कंटेन ओनली अ आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। ऐसा ग्रुप जिसके अंदर क्या हो, ऐसा सेट जिसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हो, फिर ऐसा ग्रुप तो तब बनेगा, वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट हो अकेला, तो उसको हम ट्रिबल ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। विच वन इज़ नॉट अ ग्रुप, अब कह रहा है कि ग्रुप नहीं है, तो फिर अभी मैंने बता दिया आपको 4 प्रॉपर्टी चेक करनी है आपको, तो सीधा मैं इसी को चेक करता हूँ। ये आंसर है कि ये नहीं है ग्रुप। क्यों नहीं है ग्रुप, देख लो आप फटाफट, थोड़ा टाइम लग रहा है, पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें आप लोग, है ना, और लाइक भी ज़रूर करें। तो देखो नेचुरल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन आपके पास है, नेचुरल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन है साहब, तो G1 क्लोज तो होता ही है, अभी कई बार डिस्कस हो गया ऊपर कि 2 नेचुरल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी नेचुरली नंबर आएगा। फिर G2 जो है एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, कोई इसमें डाउट है नहीं कि एसोसिएटिव अगर आपने 1 2 3 लिया, सो वो भी मैंने वेरीफाई करके दे दिया था। 1 × 2 × 3 अगर आप करते हैं, या 1 × 2 करते हैं और फिर 1 × 3 करते हैं, तो 1 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, और ये 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 3, तो 6 × 6, तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गया। तीसरा था आपका आइडेंटिटी, तीसरा क्या था, आइडेंटिटी था। तो आइडेंटिटी जो है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है साहब 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है, 1, तो 1 भी है इसमें क्योंकि ये नेचुरल नंबर है और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये आइडेंटिटी को भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्लोज भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी। तो अब आप कहेंगे भाई ग्रुप, तो ग्रुप के लिए एक और प्रॉपर्टी चाहिए होती, क्या, इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अब आपको किसको चेक करना है, इन्वर्स को चेक करना है। तो अगर आप इन्वर्स को चेक करते हैं तो आप देखेंगे ये मल्टीप्लिकेशन है, देखना ध्यान रखना है, एक प्लस होता है और एक मल्टीप्लिकेशन, दोनों बता देता हूँ। तो प्लस
यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है, तो यहाँ पर इन्वर्स ही ऐसे चाहिए। 2 का इन्वर्स क्या होगा 1/2। क्यों होगा 2 का? क्योंकि मैंने आपको बताया AOB = E आना चाहिए। तो यानी आपको ऐसा नंबर ए आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है 1 होती है। तो यानी अगर 2 ले रहे हो आप तो 2 के साथ ऑपरेशन आप मल्टीप्लाई का ले रहे हो तो कितना हो जाएगा 1/2, तभी तो आपको 1 मिलेगा। या आप कहो 1/2 × 2 तो आपको कितना मिलेगा दैट इज़ 1। AOB = 1 BOA = 1 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ। शर्त क्या है कि ए और बी किसके एलिमेंट होने चाहिए, वो सेट के होने चाहिए। यहाँ पर n है, n के एलिमेंट होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि ए और बी n के एलिमेंट होने, चलो 2 तो n के अंदर है, लेकिन आप 1/2 क्या n के अंदर है? अरे 1/2 नेचुरल नंबर है? नहीं है, 1/2 इज़ नेचुरल नंबर नहीं है। तो 2 का इन्वर्स तो 1/2 बनना चाहिए, और 1/2 यहाँ मिलेगा नहीं हमको। ऐसे 3 के साथ 1/3, 4 के साथ 1/4, तो ये सारे नंबर आपको मिलेंगे नहीं। तो ये यहाँ पर क्या कर दिया इसने, धोखा दे दिया एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में। किसने? इस वाले सेट ने। नेचुरल नंबर विद ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है ये वहाँ पर हमें फेल कर रहा है। कहाँ पर? क्योंकि हमें इसका इन्वर्स नहीं मिल रहा है। हमें इसका जैसे 2 का इन्वर्स 1/2 होता है, 1/2 का इन्वर्स 1/2 का इन्वर्स 1/2, तो 1 ऐसी 3 का 1/3, 4 का 1/4 नहीं मिलेंगे हमको। तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप नहीं है। यही पूछा था ना, विच वन इज़ नॉट अ ग्रुप, तो ये ग्रुप नहीं है। लेकिन मैंने कहा ऐसे अगर एडिशन में भी ढूंढना हो आपको इन्वर्स, तो एडिशन में कैसे ढूंढेंगे आप, बताया था मैंने, 2 - 2 = 0 हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि 2 + -2 क्या हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है एडिटिव का, 0 हो जाता है। बट दिस वन इज़ केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बाकी ये सारे ग्रुप ऐसा है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर विद एडिशन और इंटीजर विद एडिशंस। इनको आप चेक करेंगे तो ये चारों प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई कर देंगे। रियल नंबर क्लोज भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, आइडेंटिटी इसमें 0 होता ही है, और इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है। जैसे 2 का 1/2 होता है, क्योंकि ये रेशनल नंबर ही है ना। 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो है। 3 का 1/3 - 3 का भी मिल जाएगा, तो सबके मिल जाएंगे आपको। किसमें? इस वाले केस में। ऐसे ही इस वाले केस में भी मिल जाएंगे, और इस वाले केस में भी मिल जाएंगे। बस ये वाला केस ऐसा था जिसमें 4th प्रॉपर्टी फेल हुई। ये भी आ सकता है कि ये n डॉट है क्या, तो अब n डॉट क्या है, मोनोइड है एक तरीके से, क्योंकि G1 G2 G3 को तो वेरीफाई कर रहा है, सिर्फ G4 को वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये ग्रुप तो नहीं है, लेकिन मोनोइड है। ये क्या है, मोनोइड है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच वन इज़ एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6। ओके, तो मैं इसको आपको कंपोजिशन टेबल से बताता हूँ, ज़रा आप ध्यान से देखेंगे तो आप लास्ट तक बने रहें। मॉड्यूलो 6 अगर आप देखें, इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये G1 5 7 11 13 17 ये इस बार आ रखा है UKPSC में। ये क्वेश्चन किस में आ रखा है, UKPSC में आ रखा है ये क्वेश्चन। ये जो अभी हुआ शायद 2020 में या 21 में जो हुआ था, जब LT हुआ था, उसी के साथ लेक्चरर भी हुआ था। LT वालों को तो अभी ज्वाइनिंग मिली है, पर ये जो लेक्चरर है उनको पहले ही मिल गई थी, जो जिस पे वो UKSC में बवाल जब हो रहा था। तो UKPSC में भी जिस लेक्चरर पे बवाल हो रहा है 2020 वाला है, 21 वाला जो भी, उसमें आ रखा था। ये पहले स्क्रीनिंग हुई थी और फिर सब्जेक्टिव हुआ था। तो कह रहा है कंसिडर द ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो द इन्वर्स ऑफ 5। तो मैं इसका शॉर्टकट तरीका आपको बता देता हूँ। तो आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 18 है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 18 है। तो ये है 1 5 7 11 13 और 17। तो 1 5 7 11 13 और 17। ओके, तो सीधी सी बात है, शॉर्टकट क्या है कि इन्वर्स ऑफ 5 चेक करना है। तो इन्वर्स ऑफ 5 चेक करना है तो 5 ही वाली रोल हो सिर्फ आप। वैसे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, लेकिन अगर आपको वेरीफाई भी करना है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसको अगर करेंगे 1 का 1 के साथ, फिर 5 का 5 के साथ, 7 11 13 और 17 इंटू करेंगे ना। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है तो 1 का 1 से, 1 का 5 से 5, 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 11 11, 1 इंटू 13 13 और 1 इंटू 17 17 हो जाएगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन टेबल जो रो जो है आइडेंटिकल होती है टॉप बॉर्डर रो के। जैसे ये रो R1 है मान लो, और ये टॉप बॉर्डर रो है, टॉप बॉर्डर रो है आपकी। तो इसके आइडेंटिकल कौन सी रो है, तो ये वाली रो है इसका। और इसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट होता है
वो आपका क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो आपका क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अभी मैंने बताया इन्वर्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं देखना, इन्वर्स निकालने के लिए आपको देखना है AOB इज इक्वल टू ई, मतलब यहाँ पर ई ढूंढ लो आप आइडेंटिटी एलिमेंट। दो एलिमेंट को ऑपरेट करके जहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो 5 1 के साथ करोगे तो 5 ही मिलेगा, 5 5 के साथ करोगे तो 25, 25 को अगर आप 18 से डिवाइड करते हैं तो 18 1 जा 18 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। फिर 5 7 जा 35, 35 को अगर करेंगे 18 से तो 18 1 जा 18 हो जाएगा, 15 8 7 और ये बनेगा 17, ये कितना हो जाएगा 7। अब 5 11 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55। तो 55 को अगर आप 18 से करते हैं तो 18 3 जा 50 54 है ना, 54 दैट इज़ 1, आगे ना 1। तो बस आप क्या कहा मैंने, ए और बी को ऑपरेट करके क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो ए है यहाँ पर 5 और बी है आप यहाँ पर 11, तो 5 और 11 को ऑपरेट करके क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो यानी 11 का इन्वर्स 5 और 5 का इन्वर्स 11। तो इसने क्या पूछा, 5 का इन्वर्स पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 11। अब कुछ लोग पूरी कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, तो इतना टाइम है नहीं वहाँ पेपर में। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उस पर काफ़ी कुछ इस बारे में बात करी है कि कैसे शॉर्टकट तरीके से आप क्वेश्चन करें कि कम से कम समय में आपके आंसर सॉल्व हो जाएं, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो 5 और 11 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो 1 आ जाएगा, तो जहाँ पर AOB आइडेंटिटी, तो A इन्वर्स है B का और B इन्वर्स है A का, तो यानी 5 का इन्वर्स 11 है और 11 का इन्वर्स 5 है, राइट। तो ज़्यादा नहीं सॉल्व करना, मतलब पूरी कंपोजिशन टेबल नहीं बनानी, आप सिर्फ 5 वाले सेक्शन को लेके और ये डिसाइड कर सकते हैं कि विच एलिमेंट इज़ द इन्वर्स ऑफ 5, राइट। सो द इन्वर्स ऑफ 5 इज़ 11। सेम क्वेश्चन है ये वाला, ये देखेंगे अगर आप, तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। विच वन इज़ एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज 0 है, देन 1 है, देन 2, दिस इज 3, देन 4 एंड देन 5 यू हैव, ओके। एंड देन अगेन यू हैव 0, दिस इज 1 2 3 एंड 4 एंड दिस इज 5 यू हैव। तो भैया 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 1 2 3 4 5। फिर 1 में 0 ऐड, 1 2 3 4 5 एंड देन 1 + 5 6 हो जाएगा, 1 + 5 6। तो 6 को 6 से करेंगे तो 6 1 जा 6, तो जो रिमाइंडर होता है वो आंसर होता है। आपको पता होगा एडिशन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर होता है वही आंसर होता है, क्लियर है। जो अगर नहीं है तो मुझे अलग से पूछ लेना आप, एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो कैसे करते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ 1 एडिशन मॉड्यूलो 5, तो ये आएगा 1 + 5 6, तो 6 को 6 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर होगा वो आपका आंसर होगा, यानी रिमाइंडर 0 है तो आपका आंसर है। फिर 2 0 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 हो गया, तो 6 का रिमाइंडर 0 और 2 + 5 7, और 7 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। फिर 3 0 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 3 3 6, तो 3 3 6 का रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 3 4 7 का रिमाइंडर 1 हो जाएगा, और 3 5 8 का रिमाइंडर 2 हो जाएगा, राइट। 4 0 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 4 2 6 का रिमाइंडर 0, देन 1 देन 2 एंड देन 3। फिर 5 0 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 का रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 5 2 7 रिमाइंडर 1, 5 3 8 रिमाइंडर 2 हो जाएगा, 5 4 9 9 रिमाइंडर 3 हो जाएगा, 5 5 10 10, तो रिमाइंडर 4 हो जाएगा, राइट। तो इसको मुझे क्या करना है, एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, क्लियर है। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये कंपोजिशन टेबल से कर रहा हूँ मैं। तो कंपोजिशन टेबल की पहली शर्त होती है क्लोज कैसे वेरीफाई करें, है ना। तो क्लोज अगर आपको वेरीफाई करना है तो मैं बता देता हूँ, क्लोज वेरीफाई करने के लिए सीधा क्लोजर एग्जाम जो है क्या करना है आपको, ऑल द एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन टेबल, ऑल एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू सेट, जो सेट आपको दिया है उसको बिलोंग कर रहे हो। तो देख लो आप कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट जो हैं, ये कोई भी एलिमेंट देख लो, ये इसके अंदर जो कंपोजिशन टेबल है ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा है, यानी ऑल एलिमेंट जो है, ऑल एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन टेबल, ऑल एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन टेबल किसको बिलोंग करनी चाहिए, सेट को, जो सेट आपको गिवन है। तो फिर क्लोजर एग्जाम वेरीफाई होता है। तो सेट क्या है आपके पास, 0 1 2 3 4 5 है, ओके। फिर दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव तो ये वेरीफाई करता ही है, एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो
बट अगर मन में डाउट है तो यू कैन रेंडमली टेक 1 2 3 एलिमेंट एंड यू कैन वेरीफाई ऑल्सो ना। 1 2 3 ले लिया तो 1 + 2 तो और 1 2 3, तो इसको आप चाहे ऐसे कर लो 1 2 3, तो वो कह रहा है 1 2 को साथ करके और 2 3 को, तो आप देख लेंगे 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 0 हो गया। 1 और 2 और 3 कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा, 5 + 1 6, 6 को 6 से डिवाइड करोगे मॉड्यूलो 6 है ना, तो 0। तो ये देख आप वेरीफाई करेंगे तो एसोसिएटिव भी ये हो जाएगा, क्लियर है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होती है, मैंने कहा वो रो जो टॉप बॉर्डर रो के आइडेंटिकल है, जैसे 0 1 2 3 4 ये टॉप बॉर्डर रो है, टॉप बॉर्डर रो है आपकी, और जो हमारी रो R1 है ये आइडेंटिकल है टॉप बॉर्डर रो के। आप देखेंगे ये दिस रो इज़ आइडेंटिकल विद द टॉप बॉर्डर रो। तो इस रो का जो आइडेंटिकल है टॉप बॉर्डर रो के, इसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट है, इसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट है दैट इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। द टॉप बॉर्डर जो रो है आपकी, समझ लीजिए जो क्वेश्चन वाली रो है, जो आंसर वाली जो कंपोजिशन टेबल की ऐसी रो जो इसके आइडेंटिकल हो, पूरी की पूरी आइडेंटिटी, मतलब पहले नंबर पे 0 है तो यहाँ दूसरे नंबर पे 1 है, तीसरे नंबर पे 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, तो इसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट होगा ना ये 0, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, राइट। तो ये आपको आइडेंटिटी भी मिल गया। अब तीसरा आपको क्या देखना है, अब आपको चेक करना है कि साहब ये जो है वो है कि नहीं है इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए मैंने बताया AOB = E। तो जहाँ जहाँ पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है वहाँ गोला कर लीजिए। ये लो, एक आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, 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 एक आइडेंटिटी एलिमेंट ये है और एक ये है। तो बस सीधी सी बात है, 0 का इन्वर्स तो 0 हो गया। 1 का इन्वर्स कौन हो जाएगा, देखो 1 ने 5 के साथ ऑपरेट करके आपको 0 दिया है ना, 1 ने 5 के साथ ऑपरेट करके आपको 0 दिया है। वैसे सीधा सीधा तरीका है कि एक लाइन यहाँ से ऐसे खींचो और एक लाइन यहाँ से, जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वो एक दूसरे के इन्वर्स है। जैसे ये 1 का इन्वर्स कौन हो गया, 5, ओके। फिर ऐसे ही 2 का इन्वर्स कौन हो जाएगा, देखो 2 का इन्वर्स कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का इन्वर्स कौन हो गया, 4 हो गया। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि 2 कहाँ पर मिला, ये 4 के सामने मिला ना आपको, 2 और 4 को ऑपरेट करके 0 मिला आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको बता रहा हूँ मैं, कई बार बता चुका हूँ कि AOB = E, देन A इज़ इन्वर्स ऑफ B और B इज़ इन्वर्स ऑफ A, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए दोनों को ऑपरेट करके। तो इन दोनों को ऑपरेट करके आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल गया, 3 और 3 को ऑपरेट करके 0 मिल गया, तो 3 का इन्वर्स क्या हो गया, 3 हो गया। फिर 4 को 2 के साथ ऑपरेट करा तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला आपको, 0। सो ऑब्वियस है कि 4 का इन्वर्स कौन होगा, 2, और 2 का इन्वर्स कौन होगा, 4। वैसे भी 2 का इन्वर्स कौन आया था, 4 आया था। और 5 का इन्वर्स कौन हो गया, देखिए 5 का इन्वर्स आपका 1 हो गया, क्लियर है। तो इन्वर्स भी वेरीफाई हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप हो गया है। बट आई थिंक इसको एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो एबिलियन ग्रुप के लिए 5वीं प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव वेरीफाई करनी पड़ती है। सो कॉम्यूटेटिव बहुत ईजी है, अगर R1 जो रो है वो आइडेंटिकल हो जाए C1 के, और R2 जो रो है वो आइडेंटिकल हो जाए C2 के, और R3 जो थर्ड रो है R3 वो आइडेंटिकल हो जाए C3 के, और जो R4 है वो आइडेंटिकल हो जाए C4 के, और जो R5 है वो आइडेंटिकल हो जाए किसके, C5 के। चेक कर लो आपने, पहली रो पहले कॉलम के, दूसरी रो दूसरे कॉलम के, तीसरी रो तीसरे कॉलम के, चौथी रो चौथे कॉलम के, पांचवी रो पांचवें कॉलम के अगर आइडेंटिकल हो जाती है तो आप कह सकते हो, छठी रो जो है छठे कॉलम के आइडेंटिकल हो जाती है तो आप कह सकते हो कि ये जो है कॉम्यूटेटिव है। और है इसमें, आप चेक कर लो, पहली रो है देखो 0 1 2 3 4, और पहला कॉलम क्या है 0 1 2 3 4, है ना आइडेंटिकल। फिर दूसरी रो है 1 2 3 4 5, तो दूसरा कॉलम देखो आप 1 2 3 4 5, राइट, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, होगा भी नहीं है, तो ईजी है, ये पढ़ भी रखा होगा आपने बहुत डिटेल में। तो ये ऐसे, और एक तरीका ये भी है कि डायगनल एलिमेंट के अलोंग सिमेट्री होती है, डायगनल एलिमेंट के अलोंग सिमेट्री होती है, डायगनल एलिमेंट के अलोंग सिमेट्री अगर आप देखें तो तब भी आप कह सकते हो कि अगर सिमेट्री है तो ये जो है कंपोजिशन टेबल से अगर आप चेक करते हैं कि प्रिंसिपल जो डायगनल है उसके अलोंग अगर आपको सिमेट्री मिलती है तो इट मीन्स इट होल्ड द कॉम्यूटेटिव लो, कॉम्यूटेटिव लो को ये वेरीफाई करता है। सो ये आपका क्या बन जाएगा, एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, कौन, ये। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, फिर आप बात करेंगे शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट देखो यहाँ से पता कर लो, क्योंकि 0 है
एडिशन मॉड्यूलो है तो 0 आइडेंटिटी होगी, इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें 1 है। जानबूझ के वो देता ही इस टाइप का क्वेश्चन है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। तो ये देखो, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से थोड़ा रिस्क लेके 0 के साथ, क्योंकि ये 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 एडिशन मॉड्यूलो है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा, 0। तो ऑटोमेटिकली आप डायरेक्ट भी इसका जवाब दे सकते हो, पर आप ऐसे भी करके, ये आपको समझना ज़रूरी था तो ये मैंने समझा भी दिया आपको, राइट। देन नेक्स्ट भी है, तो ये मैंने कुछ थ्योरी लिखी है जो सारा मैंने डिस्कस किया ऊपर, ये उसका थ्योरी है, नोट्स हैं, आपके काम आएंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे कहते हैं। तो मैंने बताया नॉन एम्प्टी सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन, ओके। देन ग्रुपोइड, तो ग्रुपोइड मैंने बताया जो क्लोजर एग्जाइम को वेरीफाई करता है वो ग्रुपोइड होता है, तो ये क्लोजर एग्जाइम है। और ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ये आपको पेपर में वेरी हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये एग्जाम्पल आपको पेपर में मिल सकता है, क्लियर है। फिर ऐसे ही ये सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप का भी मैंने प्रॉपर्टी बता दी थी आपको, एसोसिएटिव। फिर आपके पास मोनोइड है, मोनोइड का भी मैंने बता दिया कि जो क्या होता है G1 G2 G3, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाता है, सेमी ग्रुप के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ऐड हो जाए तो वो फिर, ये एग्जाम्पल मैंने दिए हैं तो इन एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर कंसिडर करें, ये आपके बड़े काम आएंगे जो एग्जाम्पल्स हैं। फिर लास्ट में ग्रुप है, तो ग्रुप में चारों प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स। जो चारों करता है वो ग्रुप बन जाता है, और जो इनके साथ एक और प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ले कॉम्यूटेटिव, तो वो क्या बन जाता है, एबिलियन बन जाता है, वो क्या बन जाता है, एबिलियन ग्रुप बन जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने लिखी है। ग्रुप नॉट अ सिंपली सेट, क्या होता है, सिंपली सेट नहीं होता ग्रुप ना, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने बताया था एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें नॉन एम्प्टी सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ कंपोजिशन सेट ए कंटेन द आइडेंटिटी एलिमेंट, सबसे ये भी पूछा जाता है स्मॉलेस्ट ग्रुप क्या होता है, जो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करता है। अ ग्रुप, ये क्वेश्चन आया था, आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रिवल ग्रुप, अदर आर नॉन ट्रिवल। देखो ऐसा जो आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करता है उसको ट्रिवल ग्रुप कहते हैं। अ ग्रुप कंटेन फाइनाइट, उसको फाइनाइट ग्रुप कहता है, और जो इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करेगा उसको इनफाइनाइट। तो थैंक यू, आप लोगों ने लास्ट तक देखा, जिन लोगों ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके काम भी आएगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो आजकल थोड़ा सा बच्चों में ये देखते हैं कि टाइम, बस शॉर्टकट में सब चीज़ें समझा दें, तो कई चीज़ें हैं, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और आप टच में रहें, सारी चीज़ें हैं मेरे चैनल पर, आपको लगभग सारा मटेरियल पहले से अवेलेबल है, बट मैं आपको आप पूरा सिलेबस के इस टाइप के आपको MCQ के साथ, क्योंकि कई बच्चों ने क्वायरी करा था कि सर MCQ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ। और ASO जो है थोड़ा कम ग्रेड पे की है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे, कंपैरेटिव टू LT और लेक्चरर थोड़े ईजी होते हैं। पर मैं सबका कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ, जो लेक्चरर में भी आएंगे, LT में भी आएंगे और BSc MSc में भी। तो आप देखा लास्ट तक, धन्यवाद। और आप चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो मैं वीडियो देता हूँ आपको मिलते रहें। थैंक यू।